उन्होंने मुकम्मल रकम इसके हवाले करते हुए इससे दस्तखत कराए और ये पाबंद कर दिया कि याद रहे मैंने पूरे 81 लाख रुपए तुम्हें अदा कर दिए हैं। और अगर 5 लाख से ऊपर की रकम हो और आप समझते हैं कि इसमें आपको सिक्योरिटी चाहिए तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट ने ये फैसिलिटी रखी है। आप हमें इतला दीजिए, हम सेफली इस रकम की तरसील करवाएंगे। कि ये रकम इस मुल्क के गरीब, मजबूर और बेबस लोगों की इमदाद की रकम है। इसकी बहुत हिफाजत करना। और जब ये रवाना होने लगे तो ये मौसूफ भी दरवाजे से बाहर तक आ गए और आने वाले को रुखसत करने लगे। इधर रकम यकजा कर लेने के बाद एक बार फिर मोटरसाइकिल सवार उसी मोड़ पर आ गया जहां उसका कजन बेकरारी से उसका इंतजार कर रहा था। यूं ही एक बार फिर ये दोनों यकजा होकर अपनी मंजिल की जानिब चल दिए। मुख्तलिफ मोड़ काटते, मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए ये किसी और मंजिल की जानिब गामजन थे दोनों। और फिर चलते चलते पीछे बैठे हुए हेलमेट वाले शख्स ने मोटरसाइकिल चलाने वाले को कुछ इशारा किया और वो रुक गया। बस नाज़रीन, इसी असना में एक नई कार्रवाई अमल में आ गई। यहां सब कुछ ऐसा ही हुआ। नाज़रीन, ये कबीह कार्रवाई करने के बाद इस पर कोई हैरत और परेशानी के आसार नुमाया न थे, बल्कि बैग में मौजूद रकम की गड्डियां चेक करते जमीन पर पड़े हुए अपने ही कजन का मोबाइल फोन निकाला और यूं अपने ही खून को खाक और खून में बेयारो मददगार छोड़कर 81 लाख रुपए का भरा थैला अपनी तहवील में लेते हुए रवाना हो गया। आवाम के लिए मैसेज ये है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें, तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स पे नज़र रखें और जहां भी जुर्म हो फौरन पुलिस को मुतला करें, 15 की कॉल करें। नाजरीन, अब इस गली में एक तन्हा लाश पड़ी है और इसके सिवा कुछ नहीं। यहां करीब ही मौजूद घर का मरकजी दरवाजा इसी दौरान खुला। हैरानी और परेशानियों में सामने पड़ी इस लाश को नजदीक आकर देखते हुए ये सोचने लगे कि आखिर ये कौन है जो यहां पड़ा है। करीब आकर देखते हुए आते जाते लोगों को हर जानिब से आवाजें देने लगे। देखते ही देखते यहां एक मजमा लग गया। मुख्तलिफ किस्म के सवालात इस लम्हे यहां गर्दिश करने लगे। वो जल्दी से 15 को कॉल करो, जल्दी आप करो कॉल। और इन्हीं यकजा हो जाने वाली आवाम में से किसी ने पुलिस कंट्रोल 15 पर भी होने वाली इस पूरे मामले की इत्तला फराहम कर दी। 15 जी जी, इधर हादसा हो गया मलक कॉलोनी में। गोली लग गई है जी। आज इधर आ जाइए मलक कॉलोनी के अंदर गली में जी। मिलने वाली इत्तलात के फौरन बाद कानून के एहलकार भी इसी मौके की जानिब आने लगे।
यहां से तहकीक और तफ्तीशी मराहल अपने आगाज में आ गए। कब? सर में फायर लगा बैक साइड से। नहीं, सर पे फायर हुआ हुआ है। सर के ऊपर? आर यू श्योर? क्या टारगेट किलिंग है, क्या है? ओके, मैं अभी फौरन डीएसपी साहब को भी भेज रहा हूँ जी सर, ठीक है। और पीएफएसए को भी भिजवा रहा हूँ। और 81 लाख रुपए मौके वारदात पर लूट लिए गए। तहकीक और तफ्तीश के साथ साथ फौरन ही इंतहाई जख्मी को अस्पताल की जानिब रवाना किया जाने लगा। और मौजूद डॉक्टर ने ये दिलसोज पैगाम सुना दिया। आप इसे बचाने की कोशिश करेंगे प्लीज। और इसके बाद यार हमारे साथ हर दिल खून के आंसू रोने लगा। दुनिया के कौन आएगा प्लीज यार, क्या हुआ यार हमारे साथ, क्या हुआ? इधर पोस्टमार्टम की खातिर लाश को उठवाने के साथ ही बोलना यार, दुनिया के कौन। इस इलाके में सीसीटीवी कैमरास की मौजूदगी को यकजा किया जाने लगा। यानी कानून के एहलकार ये अंदाजा कर रहे थे कि मौके के करीब तर कहां कौन कौन से कैमरास मौजूद हैं। बहरहाल एक जानिब पुलिस सीसीटीवी कैमरास को चेक कर रही थी और दूसरी जानिब इलाके में स्नैप चेकिंग का मजबूत तरीन सिलसिला शुरू कर दिया गया। इसको देखा है? इनको दिखाएं, बड़ों को दिखाएं। ये यार जरा ये आप देखो, देखा हुआ इस बंदे को आपने? यार आप लोगों में से कोई इसको जानता है? और आखिरकार पास आने वाली एक खुफिया कॉल ने इन्हें फौरी तौर पर अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया। अभी हम रेड पर निकलना है, ये ना बना स्लिप हो जाए। जल्दी जाए जरा, निकलते हैं हम भी। ठीक है। नाजरीन, इसके बाद तमाम तर कोशिश, मेहनत, जुस्तजू, लगन कानून के एहलकारों को उस मोड़ पर ले गई कि जहां कामयाबी के दरवाजे खुलना शुरू हो गए। यहां तमाम तर हालात, वाकयात, मुहर्रकात के तनाजुर में इस शख्स को कानून के एहलकारों ने अपनी तहवील में लेना शुरू कर दिया। और जब लूटी हुई 81 लाख रुपए की रकम की बाबत इससे मालूमात की गई तो नाजरीन मोहतरम हर चीज खुलकर सामने आ गई। हम फौरन
SHO कैंट को और DSP सिटी को मौके पे भेजते हैं। हमें ये पता चलता है कि सुबह वो काम से घर पे निकला अपनी बाइक पे और उसकी डेड बॉडी वहाँ पे मौजूद है। फौरी शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए जाते हैं। मज़ीद तशवीश होती है कि उसके पास 81 लाख रुपए भी थे जो कि मिसिंग हैं और उसकी बाइक भी मौजूद नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फ़ौरन टीम्स बना दी जाती हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सेम डे जो उसका कातिल है उसको मौके से गिरफ़्तार करते हैं। तो ये पता चलता है कि वो इसका अपना रिश्तेदार है। उसको इस बाबत इल्म था कि आज इर्तज़ा ने जाकर अपना ये जो बैग है 81 लाख का ये लेना है, क्योंकि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम थी जो कि बांटी जानी थी। वो उससे वो रकम छीन के उसका कत्ल कर देता है और उसकी बाइक को ले जाके खड़ा कर देता है। जो बाइक है वो भी रिकवर कर ली गई और तमाम 81 लाख रुपए वो रिकवर कर लिए गए हैं। और नाजरीन, इसके बाद यहाँ से शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? वसी। वाले का नाम क्या है? रज़ा हुसैन। कहाँ रहते हो? चविंडे। क्या काम करते हो? पहले काम करता था इन्हीं मालिक के साथ, उन्होंने कुछ देर पहले निकाल दिया था मुझे। ये क्यों किया है? कत्ल क्यों किया ये वाला? लालच आ गई थी सर, क्या लालच आ गई थी? पैसों की। कैसे लालच आ गई थी? कैसे प्लान बना? सारी बात तो ना जरा। ये मुझे पहले ही पता था कि मेरा कज़न पैसे लेके जाता होता है। मुझे एक दो दफ़ा इन्होंने पहले भी ऐसे ही छोटे मोटे मसले की वजह से इन्होंने बाहर निकाल दिया था। ये पैसे लेके जाना था, इसने मुझे बताया था कि मैंने पैसे लेके जाना है। फिर मैं इसके साथ चले गया, मैंने पूरी प्लानिंग की और मैं इसके साथ बैठ के आ गया था। फिर पिस्टल कहाँ से लिया था? पिस्टल लाहौर से मंगवाया था। तो वकूआ कैसे किया तुमने सारा ये? इसके साथ बैठ के गया था मैं। तो जब ये पैसे लेके वापस आया, मैं अपने दोस्त के पास इसे ले गया कि ये कह के कि ये इधर मेरा घर है, थोड़ा सा काम है। उधर जाके मैंने इसे गोली मार दी। कैसे गोली मारी? इसको मैंने उस तरफ घर दिखाया कि उस तरफ कि ये देख रहा था, तो मैंने दिमाग पे इसके गोली मार दी। कहाँ गोली मारी उसको? पीछे आगे, पीछे, सर साइड के में? पीछे। फिर क्या हुआ? मौका पे ही मर गया था सर। तुम वहाँ से क्या ले गए? मौके से क्या तुम्हें मिला? पैसे थे जो साथ में ले गया था, कितने पैसे थे? 81 लाख। तुम्हें कैसे पता है कि उसके पास 81 लाख था? सर मुझे पता नहीं था, मुझे इतना पता था कि ये ज़्यादा पैसे लेके जाता होता अक्सर। फिर बाद में जब ये वकूआ हुआ, मैं पैसे लेके गया, मैंने गिने तो 81 लाख रुपए थे। तुम उसका मोबाइल क्यों साथ ले गए थे? नहीं, कोई सुराख वगैरह नहीं था, छोड़ना चाहता, मैं मोबाइल बंद करके साथ ले गया था अपने। तुम्हें शर्मिंदगी है अपने किए पे कोई? अभी आ रही है सर, क्या आ रही है? कि अपने कज़न को मार दिया। और तुम्हें शर्म नहीं आई फूफो के बेटे को कत्ल करते हुए? बस कुछ समझ नहीं लगी। और वो भी पैसों के लिए? और वो जो तुमने हेलमेट पहना हुआ था? बस मैं कह रहा था कि मेरा चेहरा बीच में ना आए कैमरे में किसी में। अच्छा, अपने चेहरे को छुपाने के लिए तुमने वो हेलमेट पहना हुआ था? जी। और जब वहां से तुम निकले थे जी। तो उसके साथ ही आए थे तुम? जी, मैं साथ ही आया था। अच्छा, फिर आगे आके क्या प्लान तुमने बनाया था उसके साथ? मुझे उसने बताया था कि मैंने जाना है आज। अच्छा। मैंने उसे कहा कि मुझे भी साथ ही चलते हैं, तुम्हारे पास इतने पैसे होते हैं। तो मैं सिर्फ सेफ्टी के लिए साथ गया था, लेकिन मैंने पूरी प्लानिंग की हुई थी कि आज ये काम करना है। ठीक हो गया। और तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि तुम्हारा वो भाई है, सगे भाइयों की तरह है, और तुमने उसको कत्ल कर दिया सिर्फ पैसों के लिए? सर कुछ समझ नहीं लगी। तुम पहले भी यहाँ पे जो जॉब करते थे, तो वहाँ पे पहले भी उनके साथ तुमने वो हेरा फेरी की है? पहले एक दो दफ़ा किया था, जिसकी वजह से मैं इन सर ने मुझे बाहर निकाल दिया था। क्या हेरा फेरी की थी? पैसों की। मैंने पहले भी इतने पैसे लेके जाते थे, बीच में से मैंने थोड़े पहले भी निकाले थे। इन्हें पता लग गया था तो बाद में इन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। अच्छा, तुम वहाँ से तुम दोनों इकट्ठे आए थे? जी। ठीक है। और आके फिर वो अलहदा उसके पास पैसे लेने गया, और तुम वहाँ किधर रुके थे तुम? मैं सर पीछे ही उतर गया था। ठीक है। उधर भी एक दोस्त था, मैंने कहा आप आ जाओ, मैं उसके पास चक्कर लगा के आता हूँ। तो मैं फिर उधर उतर गया, मैंने अपने दोस्त के पास गया, उधर बातचीत की है। तो ये जब पैसे लेके आया है, फिर मैं इसके साथ बैठा हूँ, तो जाके वकूआ किया। तुम इसके साथ क्यों नहीं गए पैसे लेने के लिए? क्योंकि वो मुझे जानते थे, अगर वो देख लेते तो उन्होंने कभी भी पैसे नहीं थे देने। कौन जानते थे? मालिक जो थे। इससे पहले तुमने कितने कत्ल किए हैं? कोई भी नहीं किया सर। ये कैसे सकता है? तुमने पहली बार कत्ल, इतना घृणा जुर्म तुमने किया, पहली बार कर दिया तुमने? मेरे बस ये माइंड में यही था कि इसके पास इतने पैसे होंगे, मैं लेके कहीं चले जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि ऐसा हो जाएगा सर। तुमने उसके वालदैन को देखा है कि रो रो के उनका बुरा हाल हो गया है? उनका बेटा था, जवान बेटा, 22 साल उम्र है उसकी, अभी वो कुंवारा था, उसकी शादी भी उन्होंने नहीं अभी की। उसके अभी उन्होंने कई उन्होंने सुहाने जो
ख्वाब देखे थे, अपने बेटे की शादी भी उन्होंने करनी थी, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं इसमें तरस आ रहा था कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, इसके बाद में क्या हाल होगा? पैसे ने अंधा कर दिया था। जो बंदा कत्ल करता है ना, तो वो अल्लाह ताला की ज़ात उसको कभी भी माफ़ नहीं करते। कितनी हैरान कुन बात है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात कि अपना ही खून, अपने ही खून का जब दुश्मन बन जाए तो उसको आप क्या नाम देंगे? सिर्फ दौलत की खातिर इंसान अपने ही खून को बहाने में लग जाए तो इस दुनिया का मुस्तकबिल क्या होगा? वल्लाह आलम बिस्सवाब। तुम्हें गैरत नहीं आई, तुम्हें ये एहसास नहीं हुआ कि ये मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, और पैसों के लिए तुमने इतना घटिया और वो जुर्म किया है कि जो नाकाबिले माफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से डीपीओ सियालकोट जो कि दाद के मुस्तहिक हैं, और उनकी पूरी टीम इसमें जिसने बहुत भरपूर मेहनत और लगन से काम किया, सिर्फ 7 घंटे के अंदर 7 घंटे के टाइम के अंदर हमने कातिल को पकड़ा। हमने आपको दिखाया कि 81 लाख रुपए किस तरह एक खूनी रिश्तेदार ने अपने ही खून के हाथों छीनने की कोशिश की और उसे मौत के घाट उतार दिया, और उसके बाद वो रकम लूटने वाले के भी काम ना आ सकी। समझ में एक बात नहीं आती, लोग ये क्यों नहीं सोचते कि इस दुनिया में किए एक एक पल का जो काम हम इस दुनिया में सरअंजाम दे रहे हैं, उसका जवाब हमें खुदाए बुजुर्ग बरतर के हुजूर ज़रूर देना होगा। परवरदिगार हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हुज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं, तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े राज में रखा जाता है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।